लिटिल फ्रेंड्स ऑफ क्लास 9th। आज मोशन हमने उस दिन किया था, मोशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। मोशन का उस दिन आपको याद होगा, मैंने ये क्वेश्चन कराया था आपको, ये वाला याद आ गया होगा। S/2 V1 था, ये S/2 V2 था और एवरेज स्पीड निकालनी थी। याद आया बच्चों? हाँ, यही तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में मोस्टली ट्रैप होता है। तो आपने क्या किया, आपको पूछेगा कोई एवरेज स्पीड निकालो, आपने क्या बोलना, V1 + V2/2। मैंने आपको क्या बताया कि एवरेज स्पीड हमेशा क्या होती है, एवरेज स्पीड जो है दैट इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। आपको जो मर्जी दिया हो आपने ये फॉर्मूला लगाना है हमेशा। तो उस दिन हमने ये किया था क्वेश्चन और इसका आंसर हमारे पास आया था 2V1 V2/V1 + V2। आ गया जी याद? अब मैं इससे आगे करूंगा, देखिए वही क्वेश्चन दोबारा करूंगा। आपको लगेगा कि सर ने ये तो वही दोबारा क्वेश्चन करा दिया बट आंसर डिफरेंट आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए एक पर्सन ने A से B तक जाना है, उसने अपनी जर्नी को 2 टाइम इंटरवल्स में कन्वर्ट किया हुआ है। ये पहला हाफ है, फर्स्ट हाफ टाइम ऑफ जर्नी। ये जो है इसका, ये जो है ये सेकंड हाफ टाइम ऑफ जर्नी है, राइट? सेकंड हाफ टाइम ऑफ जर्नी। यहां जो स्पीड है V1 है, यहां जो स्पीड है क्या है, V2 है। और आपको पूछा गया है जी कि एवरेज स्पीड निकालिएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पहले दिन जो मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चन किया था उसमें फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ऑफ जर्नी था। इसमें क्या है, फर्स्ट हाफ टाइम ऑफ जर्नी। आपने इससे कुछ नहीं लेना देना। आपने क्या ध्यान रखना है कि हमें तो सर ने यही बताया कि एवरेज स्पीड निकालनी, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब प्यारे बच्चों, आपको यहां डिस्टेंस नहीं दिया गया, इस पोर्शन का आपने डिस्टेंस निकालना है। आपको पता है ना, वी नो V = S/T। तो S कितना आ गया, VT। सो इस पॉइंट को ले लें तो S1 आपका कितना आ गया, S1 क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम A to O, वेलोसिटी इनटू टाइम। S2 डिस्टेंस फ्रॉम O to B। अब एवरेज स्पीड कितनी आ गई जी, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, S1 + S2 बाई टोटल टाइम। तो क्या आ गया जी, V1 + V2/2। ये V एवरेज आ गई। इसका मतलब कि दोनों मेथड से आपका अलग अलग आंसर आएगा जी, राइट? ये ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन भी जो पिछले लेक्चर में था और ये सेकंड लेक्चर में जो मैंने दिया, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके आगे आ जाता है बेटा
मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, आपके एनसीईआरटी बुक में है, ये नोट कर लिया आपने। तो इसके क्वेश्चन करवाऊंगा। पेज 100 पे आप पे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 है। एन ऑब्जेक्ट हैज, पहला क्वेश्चन क्या है जी? एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। पहला क्वेश्चन, मान लो यहां O पॉइंट है, A पे गया, 5 मीटर गया और वापस जहां पे आ गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 10 मीटर। 5 जाना 5 आना, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0 मीटर। तो ये एग्जांपल आप यूज कर सकते हो कि अगर बंदा चलता हुआ दोबारा अपनी पोजीशन पे आ सकता है, आ जाता है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। दूसरा क्वेश्चन है, ये एक स्क्वायर है 10 मीटर साइड का, एक फार्मर है, वो ये चक्कर जो है पूरा ABCDA जो है कितने सेकंड्स में लगाता है? 40 सेकंड्स में, राइट? तो उसने पूछा है what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? आपको टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम जो है वो दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकंड। 1 मिनट जो है कितने? 60 सेकंड का, तो आपके कितने आगे? 140 सेकंड। अब देखिए, यहां से चलेगा 40 सेकंड में 1, फिर 40 सेकंड में 2, फिर 40 सेकंड में 3, और यहां तक कितने हो गए? 3 चक्कर लगाने में कितना टाइम आपका हो गया? 120 सेकंड। और फिर अगले 20 सेकंड में वो कहां पहुंचेगा? इधर पहुंचेगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा। तो उसने जो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना हो गया? 40 के कितने? 40 इंटू 3 कितने हो गए? 120 मीटर। और 20 मीटर कितना हो गया? 140 मीटर उसने जो है डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया। और अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पाइथागोरस लगा के हम निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? उसने बोला इट कैन नॉट बी 0, ये फॉल्स है, 0 हो सकती है डिस्प्लेसमेंट। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जो मैग्नीट्यूड है इसकी, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड से ग्रेटर नहीं हो सकती, वो उसके इक्वल हो सकती है, ग्रेटर नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना है जी आपने। ये 3 क्वेश्चन ऐसे करने। ये 3 क्वेश्चन है आपके। जो मैंने डिस्कस किए। हाँ जी, आगे हम चलते हैं स्पीड विद डायरेक्शन। अब देखिए, अगर रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग विद इट्स स्पीड। अगर हम
डायरेक्शन भी साथ में एक्सप्लेन करते हैं तो ज्यादा बढ़िया हो जाता है। तो ये जो क्वांटिटी है जिसमें हमने स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। क्या बोलते हैं हम? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एक्चुअली हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो अगर मान लो पहले बॉडी यू से जा रही है, यू जो है वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v जो है वो क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी? u प्लस वी बाई टू। तो हम एवरेज वेलोसिटी में इंटरेस्टेड है। वेलोसिटी में जो है वो क्या होगा? वेलोसिटी में डायरेक्शन जो है वो भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगी। मतलब कहने का कि अगर वेलोसिटी को आपने कभी चेंज करना है तो या तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, जहां उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। मान लो 10 मीटर पर सेकंड से जाती हुई बॉडी मान लो ऐसे 10 से जा रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती कोई फोर्स लगने से, तो इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई ना। तो बच्चे ध्यान रखना है, वेलोसिटी बॉडी की उतनी देर चेंज नहीं करेगी जितनी देर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। ये क्वेश्चन जो है आपके एनटीएससी में, ओलंपियाड में एंड देन हायर क्लासेस में, नीट जेई वगैरह आपने अपीयर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। बॉडी की जितनी मान लो मूव कर रही है, बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। आपने जूनियर क्लासेस में थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ा होगा फोर्स का। तो इसका मतलब है बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी तभी चेंज होगी अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। इंटरनल फोर्सेस जो है वो कभी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकते। ध्यान से देखिए, जैसे मैं हूं, मैं अपने आप को, मैं देखो देखने में मोटा ताजा हूं ना, अगर अपने आप को जितना मर्जी धक्का लगा लूं, जितनी मर्जी फोर्स लगा लूं, मैं मूव नहीं कर सकता। एक छोटा सा बच्चा आके मेरे को ऐसे धक्का, मैं ऐसे खड़ा हूं पढ़ा रहा हूं आपको, पीछे से धक्का मारता तो मैं एकदम हिल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं जो जोर लगा रहा था वो क्या था? इंटरनल फोर्स थी। जो बाहर से बच्चे ने लगाई वो क्या थी? एक्सटर्नल फोर्स। तो बॉडी की पोजीशन हमेशा तभी चेंज होगी जब वेलोसिटी या मोशन है ऐसे, उसमें चेंजेस तभी आएंगी अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। ये बात ध्यान रखनी है। तो आगे आपका आ जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यस, एक आपके एग्जांपल है 8.3 पेज नंबर 102 पे। उसमें क्या है? एक स्विमर है, वो ए से बी पॉइंट तक 90 मीटर जाता है, फिर वापस आता है ऐसे। मतलब उसने लिखा हुआ है कि टोटल डिस्टेंस जो है 180 मीटर उसने कवर किया इन 1 मिनट। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज स्पीड 90 जाना 90 आना, डिस्टेंस कितना हो गया? 180। 1 मिनट लगा उसको, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, तो कितना आ गया? 3 मीटर्स पर सेकेंड। ये उसकी आ गई एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, यहां से चली है वो लड़की, वहीं वापस आ गई है, कितनी जी? 0/60। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? 0 मीटर्स पर सेकेंड। बेटा ये आपके क्वेश्चंस भी है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एक ही कंडीशन में सेम रहेगी अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है और एक ही डायरेक्शन में चलती हुई जा रही है। तो उस केस में आपकी स्पीड और
जो वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर बॉडी वापस आ गई है, जब पाथ और फॉलो कर लिया, तो उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं होंगी। अब आता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी जो है उसकी स्पीड वेरी करती है, कभी 50 हो गई, कभी 70 हो गई, कभी 100 हो गई। रोड अगर खाली है तो ज्यादा भी हो सकती है, अगर रेड लाइट आ गई तो रुक गई। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में तो मतलब कहने का कि बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी में टाइम के साथ जो चेंज आती है उसकी हम स्टडी करने लगे हैं। उसको बच्चा हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसको? एक्सेलरेशन। टाइम रेट, या ऐसे लिख लो सिंपल वे में, change of velocity with time। एवरेज एक्सेलरेशन जो आपकी होगी, हम टर्म जैसे स्पीड बोलते हैं तो वो भी एवरेज स्पीड, तो वेलोसिटी सिंपल बोलते थे एवरेज वेलोसिटी। ऐसे एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो कितना होगी? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, जैसे भी लिख सकते हो, चेंज इन टाइम। बेटा चेंज के लिए आपको एक बताता हूं, आपने मैथ में शायद पढ़ा हो, थोड़ा इंट्रो देने लगा हूं। डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, डेल्टा को आपने चेंज के लिए यूज करना है। 11th क्लास में जाके हम और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है चेंज के लिए। तो बच्चे ये बात याद रखनी है, ये जो एक्सेलरेशन है उतनी देर नहीं आएगी जितनी देर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। जैसे मैंने अभी आपको अपने ऊपर फोर्स लगा के दिखाई थी और छोटे बच्चे ने एक धक्का लगाया था तो बॉडी मूव कर जाती है, मेरे को लगाए तो मैं भी हिल जाऊंगा। तो एक्सेलरेशन क्या है? या तो मैग्नीट्यूड में चेंज आए या उसकी डायरेक्शन में चेंज आए। डायरेक्शन में चेंज आएगी तब भी बॉडी एक्सेलरेटेड है। जैसे सर्कल में मूव करती है बॉडी, सर्कल में मान लो यूनिफॉर्मली भी मूव करती हो बॉडी, तो उसको हम बोलेंगे कि बॉडी इज इन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड क्यों है? क्योंकि सर्कल में चलते हुए हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो प्यारे बच्चों, सर्कल में घूमने के लिए जो बॉडी की एक्सेलरेशन होती है उसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल, सेंटर सीकिंग, मतलब जिस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है किधर को होती है? सेंटर की तरफ। तो उसमें हम सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो आपकी जो एक्सेलरेशन आ गई वो क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। फाइन चेंज हमेशा बेटा लेना फाइनल माइनस इनिशियल। वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, कि जितना टाइम आपका लगा है इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। तो इसके यूनिट्स क्या है? यूनिट्स है इसके मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि वेलोसिटी के क्या आ गए? मीटर पर सेकंड, और टाइम आपने ले लिया तो वो कितने आ गए? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा अब हम बात करेंगे ग्राफिकली इसकी मोशन की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल ग्राफ बनाऊंगा। मैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए वो ग्राफ तो करवाऊंगा, हायर लेवल ग्राफ्स भी कराऊंगा। आज मैंने आपको सिंपल ग्राफ करवाने हैं, तो वो देखिएगा जरा कि आपको ग्राफ की समझ आ जाए। बेटा जो ग्राफ्स हैं, ग्राफ वाला पोर्शन है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 30% ऑफ फिजिक्स। तो ग्राफ जो है बहुत ध्यान से करने हैं, ये बिल्कुल प्रिलिमिनरी टाइप, बेसिक टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो आपने ग्राफ में सीखना है वो क्या है। ग्राफ में आपने पढ़ा होगा एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस। क्या हमें पता है कि एक्स एक्सिस के अलाउंग कौन सी क्वांटिटी लेनी होती है और वाई एक्सिस के अलाउंग कौन सी क्वांटिटी लेनी होती है। प्यारे बच्चों, ये याद रखना है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, वेयर एज डिपेंडेंट क्वांटिटीज आर टेकन अलोंग वाई एक्सिस। ये याद रखना है आपने, ये आपको ताउम्र याद रहेगा जितनी देर आप इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन जाते। हम सबसे पहला ग्राफ करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बच्चों इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है, टाइम। क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चल रहे हो तो बढ़ रहा है, रुक गए तो वो डिस्टेंस उतने का उतना रहेगा। बट टाइम जो है, टाइम तो चेंज करता रहेगा, घड़ी की सुइयां तो ऐसे ऐसे चलती रहेंगी ना। तो इसका मतलब टाइम जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये एक्स एक्सिस है, इस पे आप क्या लोगे, टाइम। ये वाई एक्सिस है, इस पे आप क्या लोगे, डिस्टेंस। पहला ग्राफ मैं बनाने लगा हूं। मान लो, वैसे तो आपकी बुक वगैरह में सीधा ही दिया हुआ है कि लो जी बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, तो उसमें जो है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम करेंगे। मैं उससे पहला लेता हूं बॉडी एट रेस्ट। बॉडी एट रेस्ट में क्या है कि आपने जो मार्क कर दिया पॉइंट, मान लो यहां है, बॉडी 10 मीटर्स पे है, टाइम आपका पास हो रहा है 1 2 3 4, बट बॉडी जो है 10 से मूव नहीं हो रही। मैं इधर खड़ा हूं तो इधर ही रह रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, रेस्ट वाली बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों, क्योंकि बॉडी जो है मूव नहीं की है, 0 सेकंड पे भी 10 मीटर पे खड़ी ओरिजिन से। ओरिजिन जैसे मैं हूं, मान लो ओरिजिन है, राइट। ये मान लो एक पॉइंट है कोई, ये पॉइंट इधर है तो इधर ही है। जैसे मान लो ऐसे हम ले लेते हैं इसका, मैं क्लास ले रहा हूं तो आप बैठे हुए हो, मान लो मैं ओरिजिन हूं, आप एक बच्चा जो है, मान लो पार्थ जो है मेरे से 10 मीटर दूर बैठा हुआ है, तो पार्थ उतनी देर 10 मीटर पे बैठा रहेगा जितनी देर क्लास खत्म नहीं हो जाती। तो पार्थ का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना हो गया, 10 मीटर। 10 मीटर डिस्टेंस है, 1 सेकंड बाद भी 10, 2 मीटर बाद भी, 2 सेकंड बाद भी 10, 20 सेकंड बाद भी 10। इसका मतलब जब उसकी पोजीशन जो है बच्चे की चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, तो उसके बाद जो है वो क्या हो गया कि बच्चा जो है वो क्या शो करेगा कि वो रेस्ट पे है। अब दूसरा देखते हैं, ये तो पहला था बॉडी एट रेस्ट, राइट। दूसरा ग्राफ आता है
बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, मान लो ये रीजन है, बॉडी 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 2 सेकंड में 10, 3 में 15, ये इन सेकंड्स है, ये इन मीटर डिस्टेंस जो है, ऐसे 20, 25, तो क्या आता जाएगा, यहां आ गया पॉइंट, यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, तो इसको मिलाओगे तो दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस। ये जो ग्राफ है वो क्या होगा, इंक्लाइंड होगा एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे। ये एंगल मान लो थीटा ले लिया। बच्चे एक बात और बताऊं आपको, स्पेशली जिन्होंने एमटीएससी, ओलंपियाड, नीट, जेई में बाद में जाना है, वो जरूर ध्यान रखिए, ये ध्यान से बात सुनिए। ये थीटा जो है इसमें कांस्टेंट रहेगा, एंगल जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा यूनिफॉर्म मोशन में। तो हमें ग्राफ में 2 चीजें देखनी होती है। ग्राफ में बेटा 2 चीजें देखनी, एक तो देखना है एरिया अंडर ग्राफ, दूसरा देखना है स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप, जैसे मान लो मेरा हाथ ऐसे है, इसकी स्लोप 0 है, जैसे जैसे ऐसे ऊपर को उठाता जाऊंगा स्लोप बढ़ती जाएगी। समझे मेरी बात? स्लोप का मतलब क्या, स्लांट। जैसे आप प्लेन्स में रहते हो, सीधी सीधी सड़कें हैं, पहाड़ों में जाते हो तो ऐसे ऊंची नीची आती है कि नहीं, वो उसकी स्लोप होती है कि स्लांट कितनी है, ठीक है ना। तो ग्राफ में किसी भी तरह का कोई ग्राफ आए फिजिक्स में, हमें ये 2 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एक एरिया अंडर द ग्राफ और दूसरा जो है स्लोप ऑफ ग्राफ। तो यहां एक चीज और लिखता हूं आपके काम के लिए, बहुत फायदे की बात है। स्लोप कैसे देती है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। ये जो एंगल होगा इसका tan ले लो आप। आई होप साइन कॉस tan आपने पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नहीं भी पढ़े तो आगे 10th में पढ़ लोगे आप। सिर्फ इतना याद रखना, मैं नहीं अभी आपको कह रहा कि आप ये अभी करो, आपने सिंपली ये दिमाग में रखना है कि कोई भी हम ग्राफ करते हैं उसमें 2 चीजों का वर्णन जरूर करना है कि उसके अंदर एरिया जो है वो निकालना होता है और एक उसकी स्लोप निकालनी होती है। इससे आपको कई क्वांटिटीज आगे मिलती हैं, ठीक है। तो वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ये चीजें आपने दिमाग में रखनी। उसके बाद आता है इसमें जो वेलोसिटी आपने निकालनी है। मान लो ये 2 सेकंड में डिस्टेंस कितना था आपका, 10, और 4 सेकंड में कितना था, 1। हाँ जी, एवरेज स्पीड आपकी कितनी आ गई, S2, ये T2 है, ये T1 है, ये S2 है, ये क्या है S1। S2 कितना, 20 माइनस 10 ओवर सीधा दिख रहा है, 1-1 सेकंड में 5-5 मीटर जो है ट्रेवल कर रहा है। तो आपकी स्पीड कितनी आ गई जी, 5 मीटर्स पर सेकंड। ये जो है मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया आपके एनटीएससी वगैरह के लिए। बोर्ड में सिर्फ आपने इतना ही याद रखना है
ठीक है, मतलब आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतना ही, ये मैंने आपको एंट्रेंस के लिए, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बताया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसमें हम वेरियस ग्राफ्स जो है हायर लेवल तक लेके जाएंगे, तो फिर उसमें सीखेंगे अब चीजें कि कैसे ग्राफ करना। ये मैंने आपको बेसिक बनाना सिखाया है ग्राफ। तो आई होप कि आप इसमें से काफी सीखे होंगे। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट कि बच्चे और भी इससे सीख सकें। थैंक यू।